Hello everyone, this is Sandeep Singh. Welcome back once again in your favorite channel, Class 11th Unacademy. कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से एक बार अपडेट कर दीजिए और ये भी अपडेट कर दीजिए कि ऑडियो एंड वीडियो सब कुछ प्रॉपर है, किसी भी तरीके का कोई इंटरप्शन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ऑलराइट, तो शुरू करेंगे हम आज के सेशन को, है ना। लेकिन उसके पहले कई सारे अपडेट्स हैं, तो मैं आपको अपडेट्स तो दे ही रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं पहले ये बता देता हूं कि भाई आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ऑलराइट, चल, तो सब कुछ क्लियर है बेटा। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज मैं सिखाने वाला हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ जो कि रिलेटेड है हमारे मोशन इन प्लेन एंड जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दोनों ही चैप्टर्स में हमें ले काम में आने वाला है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके बाद मोशन इन प्लेन की बात कर लेंगे, ठीक है। मतलब हम अल्टीमेटली कुछ ऐसे ग्राफ को देखने जा रहे हैं जो कि हमें हर बार परेशान करते हैं। भाई क्वेश्चन में डायरेक्टली एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आते हैं एंड इसके अलावा भी मेरे को डेटा इन्फर करने में दिक्कत होती है, सिर्फ और सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नहीं, इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में भी वो ग्राफ मुझे देखने को मिलता है। जैसे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में भी हमको ऐसे ग्राफ्स देखने को मिलते हैं, मतलब केमिस्ट्री में भी देखने को मिलती है ना। जो केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर है आपको केमिस्ट्री में, वहां पर भी देखने को मिलती है, मैथ्स में भी देखने को मिलती है और हमारी फिजिक्स में तो है। तो ग्राफ से हम किस तरीके से डेटा इन्फर करें, किस तरीके से हम डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सी चीज किसके बारे में हमको इन्फॉर्म कर रही होती है, इन सब की कैलकुलेशन, इन सब की समझ हम करने वाले हैं आज के सेशन में। ऑलराइट, तो जल्दी से एक बार मुझे अपडेट कर दीजिए और फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस सेशन को, क्योंकि ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। होपफुली कि सब कुछ क्लियर है। तो मैं आपको सबसे पहला अपडेट तो दे दूं कि अभी चल रहा है बेटा 50% का अनलॉक। हाँ जी, 50% का क्या है अनलॉक? तो मतलब ये आपके है ना ड्रीम्स का अनलॉक है। ड्रीम्स का अनलॉक मतलब अगर आप चाहते हो एक बेहतरीन सुंदर अपना भविष्य, इसलिए फ्यूचर की बात ठीक है तो कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए तो इतनी सारी मेहनत हो रही है भाई, तो एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए, जहां पर आपको मिलता है 50% का ऑफ सारी सब्सक्रिप्शंस में, चाहे वो प्लस हो या फिर वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस हो। 12 मंथ्स एंड 24 मंथ, 6 मंथ सभी में ये आपको अवेलेबल है बेटा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना कि ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 30th तक ही वैलिड है, ये सिर्फ और सिर्फ 30th तक वैलिड है। तो अगर अभी तक में भी आपने है ना सब्सक्रिप्शंस नहीं लिया तो जल्दी से ले लो। आप यहां पर कोड यूज कर सकते हो बेटा अनलॉक, है ना, या फिर आप यहां पर कोड यूज कर सकते हो SK05। आप किसी भी कोड को यूज करके यहां पर इजीली 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शंस पे 50% का ऑफ पा सकते हो। इट्स अ ह्यूज, बेहतरीन स्टार्ट करने के लिए ये बहुत सारा है भाई। इसके साथ साथ में अभी आपके जो बैचेस हैं, मतलब जैसे कि हम बात कर रहे हैं बैच हमारे PCMB की जो बैच है हमारी, है ना, इसके लिए भी अभी 50% का ऑफ है बेटा। इट्स ओनली 2499, इट्स ओनली 2499। इतने में आपको ये पूरा ही सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। एंड आई नो कि ये सारे वेल नोन फेसेस हैं, आप जानते हो इनमें से, है ना। तो फटाफट से इस बारकोड को स्कैन करो एंड आ जाओ हमारे बैच में, साथ मिल करके वहां पर और इंटरैक्टिव वे में और बेहतरीन तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, क्योंकि ये पूरा सिलेबस आपका सीखने का है बेटा। राइट, सिमिलरली कॉमर्स के लिए भी टीम पूरी तरीके से रेडी है आपके लिए। 2499 में ये पूरा सेगमेंट मिलने जा रहा है ना। बारकोड स्कैन करके आप कॉमर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली ह्यूमैनिटीज की भी पूरी टीम बिल्कुल रेडी है बेटा। 2499 प्राइस सेगमेंट इसका भी है, बारकोड स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हो। मतलब आप क्लास 11 के किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हो खुद को, तो ओनली 2499 में एनरोल हो सकते हो, जो कि 50% ऑफ है। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो प्लस एंड आइकॉनिक, तो उसमें भी आपको 50% का ऑफ है। अलॉन्ग विद 30th तक चल रहा है बेटा अभी आपका स्कॉलरशिप टेस्ट, क्लासेस 6 to 10th। आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए भी लिंक्स अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आप वीडियोस को, है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फटाफट से वहां से आप स्कॉलरशिप टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ यूटीएलसी में तो ऑलमोस्ट आप सभी लोगों ने बहुत बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो बेटा यूटीएलसी अनअकैडमी T20 लर्निंग चैंपियनशिप भी ऑन है, जिसमें पोल इवेंट्स के जरिए हम एप्लीकेशन पे करते हैं एक बेहतरीन वाला क्विज कॉन्टेस्ट एंड उसके विनर को मिलने वाले खूब सारे एक्साइटिंग गिफ्ट वाउचर्स। ऑलराइट, तो बेटा इंतजार किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और ये तो अब हम सब ने, है ना, यूज कर लिया आई थिंक, है ना। 7 डेज का फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है, जो सबसे पहली बार सुन रहे भाई उनके लिए, कि ये जो एप्लीकेशन की क्लासेस में जो बोल रहा हूँ, जिस तरीके से यूटीएलसी आ रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, तो ये क्लासेस कैसे आती है, किस तरीके से इंटरेक्टिव वे में हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, अनअकैडमी अल्टीमेटली हमारे लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है, अगर ये जानना चाहते हो तो बहुत सिंपल है।
7 डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक देखिए एंड जल्दी से जल्दी जा करके है ना 7 डेज का फ्री ट्रायल अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे ही बैचेस के एक्सेस आपके पास में अवेलेबल है। आई होप ये सारे अपडेट्स आपके बहुत काम आने वाली है और ये पूरे ही अपडेट्स आप अपने दोस्तों को भी शेयर करोगे। तो मैं बढ़ता हूं मेरे टॉपिक्स की तरफ, है ना। हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेगमेंट को। अगर आप रेडी हो तो आज के सेगमेंट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, तो यहां पर हमें इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की बात करनी है कि ग्राफ्स किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्राफ हमारे को पढ़ना है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूं जरा कुछ बातें, है ना। अगले कुछ ही मिनट लूंगा बेटा, है ना, बहुत सारा टाइम भी नहीं लेने वाला हूं मैं आपका। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं आज क्या इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। क्या बात करने वाले हम? इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। क्या है भैया इंपॉर्टेंट ग्राफ्स? तो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स में देखिए जल्दी जल्दी से, है ना, हमारे पास में सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्राफ के अंदर में आपने, है ना, जो रेफरेंस एक्सिस, देखो बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं उनके ऊपर नहीं जाने वाला हूं। जो हमारे काम की चीजें मैं उतने पर ही आने वाला हूं, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करने वाला। ठीक है, तो आप सभी को पता है बेटा ये है आपका रेफरेंस एक्सिस है, दिस इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये दोनों ही एक्सिस को क्या कहते हैं बेटा? रेफरेंस एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस है एंड वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस है। अब इन दोनों एक्सिस का मतलब क्या हुआ? तो ये रेफरेंस पॉइंट्स है। ठीक है, अब इसमें जरा देखना, तो यहां पर दो तीन बातें समझते हैं। ये जो एक्स एक्सिस होता है बेटा, ये हमेशा ही जो होल्ड करता है वो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ये क्या होल्ड करता है बेटा? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। और y एक्सिस जो आपके पास में है ये हमेशा क्या होल्ड करता है बेटा? तो ये होल्ड करता है डिपेंडेंट क्वांटिटीज। मतलब अगर आपके पास में जो क्वांटिटी है, क्वांटिटीज का क्वांटिटी लिख देता हूं मैं, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी से मतलब क्या है? तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी से ये मतलब है कि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन में आपको क्या चीजें मिलेंगी जरा देखो। तो मैंने कहा स्ट्रेट लाइन मोशन में मुझे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास में दो क्वांटिटीज है बेटा, मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ मुझे बनाना है, या फिर मैं कहता हूं आपसे कि बेटा जी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बनानी है। आपको जो रिलेशनशिप देखनी है, मैं ये कह देता हूं कि भैया जी आपको करना है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ देखनी है। बेटा इसके बाद आप यकीन मान लो इसके एक भी क्वेश्चन आपके गड़बड़ नहीं होने वाले। ये पूरे सेशन के बाद में आपको, है ना, इससे जुड़े हुए आपके एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाले। तो ये आपको बन गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि डिपेंडेंट कौन और इंडिपेंडेंट कौन? तो आप बोलोगे सर ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ना, ये हमेशा ही कैसी क्वांटिटी है? ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये डिपेंड नहीं करती किसी के ऊपर। अपन बोलते भी है ना टाइम थोड़ी किसी के लिए रुकता है। मतलब क्या, टाइम जो है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा? वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो डिपेंड नहीं करती, है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये पोजीशन हुआ, ये वेलोसिटी हुआ, ये कैसी क्वांटिटी है? डिपेंडेंट। किस पर डिपेंड करती है? तो इसी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर ज्यादा देर तक चलूंगा तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलने की संभावना है, या फिर मैं कहता हूं ज्यादा देर तक मैं चलूंगा तो मेरे को जो यहां पर पोजीशन है वो पोजीशन चेंज होता हुआ मिलेगा, है ना, ज्यादा पोजीशन में चेंज आएगा। तो कुल मिलाकर के आपको बात समझ में आई है कि ये जो मिलने वाला डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी, ये सब कहां जाने वाले हैं बेटा? तो ये सब वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पर हमेशा ही जो आपको मिलने वाला है वो कौन मिलने वाला है बेटा? तो इस बार एक्स एक्सिस पर हमेशा ही मिलेगा वो टाइम है। क्लियर होगी बात? एक्स एक्सिस पर जब भी मिलेगा तो वो क्या है? टाइम। अब आपको ग्राफ में क्या कैलकुलेट करना है? आखिर ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, ग्राफ क्यों प्लॉट कर रहे हो, क्या कैलकुलेट करना चाहते हो? तो देखो ग्राफ से हम दो डेटा इन्फर करके ले आते हैं। एक है बेटा, है ना, स्लोप, और दूसरा हमारा एरिया। जैसे मान लो यहां पर आपके पास में ऐसा एक ग्राफ,
तो इस ग्राफ से आप क्या क्या चीजें कैलकुलेट करोगे? तो एक टर्म है बेटा आपके पास में स्लोप, ठीक है, और दूसरा टर्म है आपके पास में वो है एरिया। क्या होता है स्लोप? स्लोप का मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में कितने का एंगल बना रहा है, यही है ना स्लोप। स्लोप मतलब यहां पे जैसे मान लो तो मैं यहां पर थीटा बोलता हूं, ये इसका। अगर आप यहां पर स्लोप निकालना चाहते हो तो यहां पर निकालो, यहां पर आप हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो और ये आप एंगल निकालो। अगर आप बोलते हो नहीं सर मेरे को तो यहां पर निकालो, तो आप यहां निकालो, आप ये निकालो। दिस इज स्लोप, दिस इज स्लोप। अब अगर जैसे मान लो यहां पर आपको स्लोप निकालना है ना, तो आप यहां पर स्लोप जो निकालोगे वो आपको क्या निकालना है बेटा? तो स्लोप यहां से आप थीटा कैलकुलेट करोगे और इसकी वैल्यू हमेशा कैसे निकाली जाएगी? तो ध्यान रखना y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। मतलब जैसे आपको क्वांटिटी पता करनी है कि कौन सी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो क्या करोगे बेटा? y एक्सिस के जो भी y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड। एरिया अगर आपको निकालना बेटा तो यहां पर आपको करना होता है y एक्सिस इनटू x एक्सिस। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये सब क्या लिख रहा हूं? आओ चलो अब जरा एग्जांपल लेते हैं तो आपको बातें समझना शुरू। मैं आपसे कहता हूं बेटा कि यहां पर देखो जरा समझना। मेरे को यहां पर कैलकुलेट करना है ना, तो मैं यहां पर ये ले लेता हूं, मैं कहता हूं दिस इज टाइम एक्सिस। या एक काम करो, इसको एक्स एक्सिस ही रहने दो, इसको वाई एक्सिस ही रहने दो, पहले ये समझ लो फिर अपन आगे बात करें। तो आपके पास में एक ग्राफ ऐसा मिला, देखना, ठीक है। तो यहां पे ये जो एंगल बना ये बना आपका थीटा। मैंने यहां कहीं पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और इसको कर दिया ऐसा कंप्लीट, और इसको भी यहां से कर लिया कंप्लीट। इसलिए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है बेटा एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कौन सी लेंथ होगी? तो यहां से ये जो लेंथ यहां तक की दिख रही है दिस इज एक्स, और ये जो आपको दिख रही है हाइट ये क्या है बेटा? दिस इज वाई। सबको क्लियर? अगर ये एक्स है बेटा मतलब ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक के लिए भी क्या होगी? एक्स। अब यहां पर आपको चाहिए क्या? थीटा। तो यहां पे जनरली हम लोग जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? tan थीटा। tan थीटा कैसे निकलेगी बेटा? तो आप इसको कह लो OP और इसको कह लो आप B। तो राइट एंगल ट्रायंगल OPB, अगर इसमें अगर आप देखते हो तो ये एंगल क्या बन जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस कह लो, या tan थीटा लिखते हो तो कहते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है बेटा? तो PB। बेस कौन है? OB। PB की वैल्यू कितनी है? Y। इसकी वैल्यू कितनी है? X। तो मैंने यही तो आपको लिखा है कि आप y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस के क्वांटिटीज को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको स्लोप मिल जाएगा। तो एग्जांपल के लिए अगर मान लो मेरे पास में यहां पर है ना, यहां पर मेरे पास में बेटा एक डिस्प्लेसमेंट मान लो, और यहां पर मेरे पास में है टाइम। एक लाइन ऐसी बनी है, तो ये लाइन किस चीज को आइडेंटिफाई कर रही है? तो मैंने कहा इसका जो स्लोप है वो y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस अगर मैं करके देखता हूं, y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस में करके देखता हूं, तो y एक्सिस पे बेटा डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस पे आपके क्या? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है? तो आप कहते हो सर ये तो वेलोसिटी है। तो ये क्या हो गई बेटा? ये स्लोप ने आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया? तो ये स्लोप बता रही है कि क्या है? वेलोसिटी है। कोई दिक्कत? अब जरा सुनो, अगर यहां पे ये जो लाइन मिल रही है ये कैसी? स्ट्रेट लाइन। आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन है? तो मैंने बोला कि यहां पर आपने जो एंगल लिया वो थीटा, अगर यहां पर भी मैं स्लोप लेता हूं तो थीटा, यहां पर भी मैं स्लोप लेता हूं थीटा, मतलब इस पूरे लाइन पे हर जगह पे स्लोप सेम है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा। तो इसी जगह पे हम कहते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म। ये क्या है बेटा? यूनिफॉर्म। और स्लोप रिप्रेजेंट यहां पर किसको करिए? वेलोसिटी। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो कि ये लाइन जो बना रहे हैं ये बता रही है मेरे को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बात समझ में आई है? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस में क्या किया। और एक एग्जांपल लो, इधर देखो, सुनो। अगर आपके पास में यहां पर है ना, अगर यहां पर y एक्सिस पे आपके पास में वेलोसिटी है और यहां पर आपके पास में टाइम है बेटा जी, और ऐसी सीधी लाइन है, तो इसका मतलब यहां पर भी ये थीटा है, यहां पर भी ये थीटा है, यहां पर भी ये थीटा है। अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो भैया यहां पर आपको क्या मिलने वाला? y एक्सिस पे क्या मिलेगा आपको? y एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा बेटा? तो आपको मिलेगी वेलोसिटी। x एक्सिस पे आपके पास में क्या है? टाइम। तो आप बोलोगे सर ये तो ये बन जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर जी एक्सीलरेशन होता है। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक्सीलरेशन। और वो भी कौन सा एक्सीलरेशन बेटा? तो मैंने कहा
कि यहाँ पर एंगल की बात करोगे तो सभी जगह पे सेम है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये कैसा एक्सेलरेशन है बेटा? दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप कहोगे तो सर फिर नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखो, या नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ देखो, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ कुछ यूं होता है। सपोज अगर मैंने यहां पर ऐसा बनाया है, तो यहां पर मैंने लिख दिया बेटा वेलोसिटी और यहां पर मैंने लिख दिया टाइम। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि इसके स्लोप जो है वो किसके बारे में रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका स्लोप जो है वो एक्सीलरेशन के बारे में बात करने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भाई इसके ऊपर जो कि है ना, मैंने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये जो एंगल बन रहा है θ1, यहां पर एक पॉइंट लेकर के मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है वो θ2, यहां पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो θ3। मतलब आपको क्या दिख रहा है? θ1, θ2, θ3 अलग अलग है। अगर इसके पॉइंट को मैं कहता हूं P1 पॉइंट है, यहां पर P2 ले लिया, यहां पर P3 ले लिया, तो आपको क्या दिख रहा है कि एंगल एट P3 is greater than P2 is greater than P1, मतलब θ3 जो है वो बड़ा है θ2 से, θ1 से। तो यहां पे क्या बात समझ में आ गई बेटा? तो यहां पर ही आपको समझ में आ गई कि ये कैसा है? ये है तो एक्सीलरेशन ही। क्यों एक्सीलरेशन है? क्योंकि आपने यहां पे जब स्लोप निकाला तो आपने क्या किया? y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। y एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी। x एक्सिस पे कौन है? टाइम। तो ये है तो एक्सीलरेशन ही, लेकिन ये एंगल्स अलग अलग है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये कैसा एक्सेलरेशन है बेटा? तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपको ग्राफ ऐसे मिल जाए, कर्व मिल जाए, है ना, अलग अलग एंगल्स मिले, तो इसको क्या कहोगे? ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ गई क्या? ये क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मतलब आपको नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म पहचानना आया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपको पहचानना आया। अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म, कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म। अब जरा सुनना, इसी ग्राफ में मैंने यहां से इसको कंप्लीट कर देता हूं, इसको ओ ए बी नाम देते हैं। तो देखो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी क्या लिखोगे बेटा? तो आप कहोगे ना कि हाफ ऑफ बेस मतलब ओ बी इंटू हाइट बी। अब ये जो भी क्वांटिटी हो, नंबर जो भी 3 4 5 10 जो दिया वो रखो, उससे मेरे को मतलब नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ओ बी क्या है बेटा? तो ये है टाइम, और ये बी ए क्या है बेटा? तो ये है आपके पास में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा? तो वेलोसिटी इनटू टाइम, जरा देखना, वेलोसिटी मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इनटू यहां पर क्या बेटा? टाइम। तो ये टाइम से टाइम कैंसिल होगा, ये अल्टीमेटली आपके पास में क्या मिलने वाला है? डिस्प्लेसमेंट। यानी ये एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या देने वाली है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको y एक्सिस और x एक्सिस का प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको वहां पर क्या मिल जाएगा? एरिया। तो मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या मिलेगा बेटा? वो डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एक पॉइंट पे यहां पे लिख देता हूं, जरा देखो, हम लोगों ने अभी क्या देख लिया? तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर होगा तो इसका स्लोप, इसमें सिर्फ स्लोप ही काम की होती है, वो हमें वेलोसिटी के बारे में बताए। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन हुआ तो वो क्या है बेटा? यूनिफॉर्म। और अगर वो कर्व हुआ तो वो क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से मैं कहता हूं दूसरे पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद में दूसरे पोजीशन पे मैं आपसे कहता हूं बेटा कि अगर कहीं पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन में इसकी जो स्लोप है वो बताती है हमें एक्सीलरेशन के बारे में। और ये कंडीशन आपको क्लियर है, स्ट्रेट लाइन होगी तो यूनिफॉर्म, कर्व होगा तो नॉन यूनिफॉर्म। और जो इसके एरिया है वो क्या बताता है बेटा? तो एरिया आपको बताता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एरिया आपको किसके बारे में बताता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आई होप इतनी सी बात आप सभी को क्लियर है, किसी को भी किसी भी तरीके की यहां तक में दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर है बेटा तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता दो, जल्दी से। चलो, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो आओ, ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग यहां पर क्या बात करने वाले हैं, जरा देख लो। तो देखो, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन हम लोगों ने अभी यहां पर देखनी है वो है y इक्वल्स टू mx प्लस सी।
क्या होता है ये y इक्वल्स टू mx प्लस c। इधर देखना, ये है बेटा आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। अब यहां पर जब आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, जो अभी हम लोग कर रहे थे वो यही काम कर रहे थे, हमने एक लाइन ड्रॉ, तो ये जो है यहां पर m, इस m को कहते हैं बेटा, ये जो m है ना, ये है ग्रेडियंट, या फिर इसी को आप जानते हो किससे, स्लोप से। यही m आपके tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और यहां पर x एक्सिस है और c क्या है बेटा, तो c को कहते हैं हम y इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या है, जरा y इंटरसेप्ट का मतलब देखो, इधर देखो, हमारे पास में एक और दूसरा ग्राफ है और मैंने यहां से इसको शुरू करी है, तो ये पीछे की तरफ यहां पे जहां पे ये कट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड, यस। यहां पर स्लोप की अगर आप बात करोगे तो यहां पर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, यहां पर थीटा निकालोगे, ये आपका स्लोप होगा, ये आपका ग्रेडियंट होगा, m होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये है y इंटरसेप्ट, तो मतलब यहां पर c की वैल्यू कितनी है, 0। यानी इस लाइन की इक्वेशन अगर लिखने बोलूं तो क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू mx। क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू mx ओनली। क्लियर है। अब जरा देखो, ये स्लोप जरा देखना, स्लोप जो है वो कब नेगेटिव होगी और कब पॉजिटिव होगी, ये कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बोला है बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये वो चीजें करा रहा हूं जो आपको काम की चीज है, जो आपका भी यूटिलिटी में आने, ठीक है। तो देखो, आपको यहां पर बहुत इज्जतदार तरीके से ये बनाया ग्राफ। अगर ये एंगल, ये थीटा जो है ना, ये लेस देन अगर 90 डिग्री मिल रही है, तो tan थीटा की जो वैल्यू मिलेगी ना, वो हमेशा ही कैसे मिलेगी बेटा, तो tan थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा कैसे मिलेगी, पॉजिटिव। रीजन क्या है, तो आपको ये बचपन में पढ़ाया होगा, कोऑर्डिनेट्स 0 है ना, 90, 180 एंड ये यहां पे 270 लिखते है ना, अगला 360। तो हमने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें हमारा सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहां पर हमारा जो है वो tan पॉजिटिव होता है और यहां पर मेरा cos पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब अगर एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री है तो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो मुझे पता है ये यहाँ पे जो थीटा निकाल रहा हूं, ये अल्टीमेटली क्या निकालूंगा, tan थीटा ही निकालूंगा ना। मैं यहाँ पर स्लोप, यहाँ पर जो भी स्लोप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। आप लोग क्या बोल रहे हो सर, मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि अगर मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव, तो ये इस कंडीशन में पॉजिटिव। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा हो जाए, ग्राफ ऐसी आ रही है, हमेशा आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो। हमेशा एंगल कैसा मेजर होती है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका फर्स्ट हो गया है ना, ये आपका सेकंड हो गया, जरा देखना। तो यहां पर ये थीटा की वैल्यू अगर मैं कहता हूं तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब tan थीटा, जरा देखना, ये 180 डिग्री से कम भी है, 90 से बड़ी है, 180 से छोटी भी है। तो ये आपने 90 से ये 180 के बीच वाला क्या है, साइन अकेला पॉजिटिव होता है, tan कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब tan थीटा यहाँ पे जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, नेगेटिव। मतलब आपको यहाँ पर स्लोप जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव। आई कुछ बात समझ में। ये दोनों ही किसके लिए हम बात कर लिए, दोनों यूनिफॉर्म के लिए, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन थी तो ये दोनों यूनिफॉर्म। अगर मान लो बेटा मैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलता तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, ये रिटार्डेशन है, और यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए एक्सीलरेशन। क्लियर हो गई बात, चलो आओ। तो मैं आपके लिए अगला पॉइंट लिखता हूं, जरा इसको समझना और मेरे को बताना। मैं कहता हूं बेटा कि ये आपको यूनिफॉर्म के लिए था, अगर यही नॉन यूनिफॉर्म में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पता करना है तो कैसे पता करोगे, तो ये देख लो जल्दी से। तो अगर मान लो आपके पास में ऐसा नॉन यूनिफॉर्म के लिए रहा ग्राफ, और एक ऐसा बनाते हैं, आपको पता है कि अगर मैंने यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोला हुआ है तो इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगा, ये भी वेलोसिटी टाइम बोलो, चलो, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगा है ना, वो एक्सीलरेशन को बताएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे ग्राफ में जो कर्व के ऊपर टेंजेंट होता है वो आपको रिजल्टेंट बता रहा है। मतलब यहां पर अगर मैं एंगल निकालता हूं, इधर मिलेगा, यहां पर जो एंगल निकालोगे ये आपका थीटा यहां मिलेगा,
यहाँ पे जो निकालोगे ये आपको मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, ये थीटा यहाँ मिलेगा, ये थीटा 1 थीटा 2। अगर आप यहाँ पे थीटा 1 की बात करें तो ये भी लेस देन 90 डिग्री दिख रहा है, थीटा 2 की बात करोगे ये भी लेस देन 90 डिग्री होगा। मतलब आपको यहाँ पर जो स्लोप मिलने वाला वो हमेशा कैसा मिलने वाला बेटा, तो पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू जो है वो हमेशा ही कैसी मिलेगी इस कंडीशन में, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। अब दूसरे वाले केस में देखो, अगर मैंने यहाँ पे एंगल बनाने की कोशिश की तो ये रहा, है ना, हॉरिजॉन्टल। आप हर बार एंगल किसके रेस्पेक्ट बनाते हो, हॉरिजॉन्टल, तो यहां से ये रही बेटा एंगल। अगर आपने यहां पे एंगल बनाने की कोशिश की तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, नहीं तो कोई बोलेगा सर ये आप तो जबरदस्ती करो ना, मैं तो ऐसा एंगल बना दूंगा। नहीं बेटा, ये नहीं है आपका एंगल, हमेशा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ली जाती है। तो ये रही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल। यहाँ पे थीटा 1 कह लो, यहाँ पे थीटा 2 कह लो, आपको क्या दिख रहा है, थीटा 1 एंड थीटा 2, ये दोनों ही जो दिख रहे हैं, थीटा 1 जो दिख रहा है ये 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा 2 भी आपको 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है। मतलब tan थीटा की वैल्यू, आप बोलोगे सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आने दो ना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या cos जो होता है वो पॉजिटिव होता है, tan तो यहां पर भी नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, tan थीटा की वैल्यू यहां पर कैसे मिलेगी, नेगेटिव। तो इसका सीधा मतलब है आपको क्या मिल गया बेटा, तो यहाँ पर जो स्लोप मिलेगा वो कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव। जैसे कि यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, मतलब मैं एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूँ, दोनों ही जगहों पे जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। आई होप इतनी सी बात में किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आई होप इतनी सी बात सबको क्लियर है बेटा, आ गई बात समझ में आपको। चलो ठीक है बेटा जी, ठीक है ठीक है। चलो तो ये तो हो गए आपके स्लोप्स, है ना। ये तो यहां से आपको क्या पता करना सीख गए, आप स्लोप पता करना सीख गए कि स्लोप कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, और कौन सी स्लोप किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इतनी सी बातें आपको समझ में आई। दो छोटे छोटे से ग्राफ और हैं, जरा हम इनकी बात कर लेते हैं। आपको इन सब में चेंजेस देखने को मिले, लेकिन अगर मान लो ये ऐसा हो, जैसे मान लो ये बेटा, इस पे पोजीशन टाइम ग्राफ बोल देता हूं, है ना, ये पोजीशन है और यहाँ पर टाइम है, तो आपके पास में जो ग्राफ मिल रहा है वो कुछ यूं मिल रहा है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन। अब इसको क्या मानूं भाई, ये क्या है, तो मैंने कहा ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, मतलब ये स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई, क्योंकि पोजीशन अपॉन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लो, ये आपकी वेलोसिटी है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन एक बात और समझ में आती है कि अगर मैंने यहां पे T1 लिखा, यहां पर मैंने अब T2 लिखा, अब थोड़े से न्यूमेरिक वैल्यू की तरफ आ जाता हूं मैं, यहाँ पर T1 लिखा और यहाँ पर T2 लिखा, तो T1 पे भी जो पोजीशन है ना वहीं पे है, T2 पे भी जो पोजीशन है वहीं पे, मतलब चेंज इन पोजीशन नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, नो चेंज इन पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मतलब वो किस में रखा हुआ है, रेस्ट में। मतलब ये लाइन आपको किसके बारे में बता रही है, तो ये लाइन आपको बता रही है कि ऑब्जेक्ट किस में रखा बेटा, रेस्ट, है ना, ये मोशन नहीं कर रहा है, ये किस में रखी हुई है, रेस्ट। इसी के जैसा एक और कंफ्यूजिंग ग्राफ आता है हमारे पास में, और हम उसमें भी ऐसा ही कुछ समझने की भूल कर देते हैं। अगर यही ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में होगा और स्ट्रेट ऐसी सीधी बनी हुई है, तो क्या बोलते हो, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, ये क्या है, ये रेस्ट है या मोशन, ये जो है ये रेस्ट में है या मोशन में, क्या लग रहा है। अगर ये ऐसी स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी है तो ये रेस्ट में है या मोशन में है, क्या बोलते हो, क्या लगता है। तो मैं कहता हूं बेटा जरा देखिए, मैंने T1 सेकंड पे इसको देखा, फिर मैंने इसको T2 सेकंड पे देखा, तो T1 और T2 दोनों ही सेकंड में ये वेलोसिटी है, मतलब या तो u लिखोगे या v लिखोगे, है ना, प्रारंभ जो स्टार्टिंग में जो है इनिशियल वेलोसिटी होगा तो u, और फाइनली जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, v। तो मैं कहता हूं दोनों ही टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी v। तो फॉर्म क्या कहता है भैया, अगर मान लो यहां पर अगर आप लिखना चाहते हो तो देखो, नो चेंज इन वेलोसिटी दिख रहा है क्या, मतलब आपको T1 पे भी दिख रहा है v, T2 पे भी आपको क्या दिख रहा है v। आपका फॉर्म क्या होता है भैया, अगर एक्सीलरेशन निकालो तो ये होता है v2 माइनस v1 अपॉन में T2 माइनस T1। अब v1 और v2 दोनों v है, तो v माइनस v अपॉन में T2 माइनस T1, दिस मींस 0। मतलब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, मतलब ये एक्सीलरेट नहीं हो। क्या इसका मतलब वो रेस्ट में है, अगर वो एक्सीलरेट नहीं हो रहा है तो क्या इसका मतलब रेस्ट में है।
तो मैं कहूंगा नहीं ये रेस्ट में नहीं है, ये किस में है बेटा, ये रेस्ट में नहीं है, ये किस में है, मोशन में है, ये रेस्ट में नहीं है। ये चल रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी भी, ये चल रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी भी। मतलब यहां पर क्या लिखोगे, तो यहां पर लिखोगे कि यहां पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। जैसे यहां पर आपने क्या लिखा, रेस्ट में होने का मतलब क्या है, तो पोजीशन जो है इसकी वो कांस्टेंट है, पोजीशन में चेंज नहीं हो। ये दोनों ही सेम दिखते हैं, हम इसके अंदर में कह देते कि ये रेस्ट है, नहीं बेटा ये रेस्ट नहीं है, चल रहा है। जिस वेलोसिटी से शुरू में चल रहा था उसी वेलोसिटी से अभी भी चल रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं है। बात क्लियर हो गई बेटा, समझ में आ गई इतनी सी बात? ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? हाँ बोल दो जल्दी से। चलो, तो अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो आओ जरा हम वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो देखो एक्स और वाई के टर्म में आपको सिखाते, जैसे मान लो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, आपके पास में ये ग्राफ है। अब यहाँ पर आपको मैंने कहा कि बेटा जी स्लोप कैलकुलेट करिए, तो आपने क्या किया, आपने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। सपोज मैंने यहाँ पर कंसीडर किया दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर मैंने इसको नीचे की तरफ कंप्लीट किया दिस इज T1 और इसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ दिस इज T2। T1 पे जो आपको यहाँ पर मिलेगा ये Y1 हो गया और T2 पे जो ये मिलेगा ये हो गया आपका Y2, है ना। अगर मैं जबरदस्ती यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क करूं, ऐसा ये कंप्लीट कर देता हूं और इसको नेमिंग कर देता हूं मैं C, कोई दिक्कत। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि बेटा ये B से लेकर के ये नीचे तक की जो डिस्टेंस है दिस इज Y2 एंड दिस इज Y1, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या लिखोगे, तो आप कहोगे ना सर ये Y2 माइनस Y1 लिख लो। इन द सेम वे मैं यहां से यहां तक के लिए अगर बात करता हूं तो मैं कहता हूं बेटा दिस इज T2 दिस इज T1, तो ये बची हुई डिस्टेंस को क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर T2 माइनस T1 लिख लो। अब अगर मेरे को यहां पर स्लोप निकालना है, थीटा निकालना है, तो आपको क्या लगता है, आप चाहो तो tan थीटा निकाल लो, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, तो सी बी, अपॉन में बेस क्या है बेटा, तो ए सी। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे आप, CB की जगह पे, आप CB की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो Y2 माइनस Y1 अपॉन में AC की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, तो सॉरी यहाँ पे ये X था तो X ही ले लो ना बेटा, टाइम अभी नहीं लेता हूं मैं, X ही ले लेता हूं। वैसे कुछ गलत नहीं है बट ठीक है, टाइम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। चलो दिस इज T1 दिस इज T2, सॉरी X1 X2 ले लो, हालांकि हम टाइम रिलेशन में ही करेंगे इसलिए वो दिमाग में चल रहा था, है ना। तो ये X1 हो गया, तो ये बचा हुआ आपका हो गया X2 माइनस X1। तो Y2 माइनस Y1 अपन में AC की बात करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, ये हो जाएगा आपका X2 माइनस X1, ये हो गया आपका tan थीटा। अगर मैं इसको लिखता हूं कि यही tan थीटा इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये डेल वाई अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। डेल वाई मतलब छोटा सा चेंज, डेल एक्स मतलब छोटा सा चेंज। अब अगर मैं यहां से बोलता हूं कि ये जो tan थीटा इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। अभी जस्ट बताया था, ये सिर्फ कहते हैं क्या, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है बेटा रेट ऑफ चेंज, मतलब इसको m से रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसको m लिख लेता हूं तो m इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। ध्यान से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो डेल वाई इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ डेल एक्स आया या नहीं आया, यही तो बोला था कि यही होती है आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx। और प्लस c क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है जो y एक्सिस के लिए, ठीक है ना, y इंटरसेप्ट। अब ये बात समझ में आ गई बेटा, स्लोप कैसे निकालेंगे ये बात समझ में आ गई। स्लोप निकालने का ये रहा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो जरा आराम से देखो, यहां पे आराम से देखना और मेरे को एक छोटी बात और क्लियर करो। आपको क्या दिख रहा है, y2 इज ग्रेटर देन y1। अगर ये है तो इसका मतलब ये कैसा मिलेगा बेटा, तो ये हमेशा आपको मिलेगा पॉजिटिव, ये हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगले पॉइंट में देखो, अभी हमारे पास में ऐसा एक ग्राफ है। अब इसमें मेरे को वही दो काम करने हैं, मेरे को दो पॉइंट्स बनाने हैं, है ना। एक पॉइंट यहां पर ले लो, है ना, एक पॉइंट यहां पर ले लो। जो शुरू वाला पॉइंट है वो A, जो बाद वाला पॉइंट है वो B। यहां से इसको नीचे की तरफ कंप्लीट कर दिया, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। अब देखो x1 पे जो आपको मिलेगा, है ना, और यहां पे जो आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है बेटा जल्दी बोलो।
तो इसको आप क्या लिखोगे, तो इसको आप लिख लोगे ये हो गया मेरा y1 और ये हो गया मेरा y2। अब यहां पे आपको थीटा कैलकुलेट करनी है, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा जल्दी बताओ। तो ये बनेगा आपका y1 माइनस y2, y1 अपॉन में y1 माइनस y2, है ना। ये पूरा यहां से यहां तक ये डिस्टेंस जो है ये y1 है और ये जो है ये आपकी y2 है। तो ये आपकी बन गई y1 माइनस y2 और नीचे ये क्या बन जाएगा बेटा, तो x2 माइनस x1। अब अगर मैं इस रिलेशन में आपसे कहूं तो आपको क्या दिख रहा है, y2 की वैल्यू देखो जो यहां पे आपको दिख रही थी y2 बड़ी थी y1 से, लेकिन यहां पर आपको क्या दिख रही है, तो y2 जो है ना वो छोटी है आपके y1 से। y2 जो है वो क्या है आपके छोटी है y1 से। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर दूंगा मैं, अगर कहता हूं तो यहां पे ये जो बना ये इसको y1 कह लिया और इसको आपने y2 कह लिया। अब जरा देखना तो आपको अभी क्या मिलेगा, तो अभी आप बोलोगे कि सर ये तो हो जाएगा आपका यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दिस इज y2 एंड दिस इज y1, है ना। तो ये बची हुई जो डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगी y2 माइनस y1। अभी क्या करोगे, तो अभी आप tan थीटा इक्वल्स टू जब आप निकालोगे, है ना, तो ये वाली लाइन आपको जो मिलेगी वो क्या मिल जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। चलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अगर इस टर्म में अगर आप देखते हो तो आपको जो y1 है ना, वो कम है और y2 की वैल्यू जो है वो कैसी है, ज्यादा है। तो अगर इस टर्म्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो फिर से आपको यही चीज मिलेगा कि ये जो y1 है वो कम है और y2 जो है वो कैसी है बेटा, ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब ये टर्म में आपको कैसी मिलेगी, इसमें आपको स्लोप नेगेटिव मिलेगी, इसमें आपको स्लोप कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। क्लियर हो गई मेरी बात, आई होप इतनी सी बात आप सभी को क्लियर है, किसी को भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी आई होप की नहीं होगी। तो अब बेटा जो ग्राफ के लिए हम लोगों ने शुरू में डिस्कशन किया था कि भैया हम ग्राफ सीखने वाले हैं, तो आई होप कि आपको ये सारे ग्राफ्स क्लियर हैं, कैसे हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, कैसे हम स्लोप्स कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम उसमें से एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये सबको ये बातें क्लियर। अगर यहां तक की बात क्लियर है तो हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, फिर करेंगे हम आगे की बहुत सारी बातों की डिस्कशन। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।